वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए मिले जुले लेकिन कुल मिलाकर सकारात्मक परिणामों से भरा रहने वाला है। इस वर्ष आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति, नए अवसर और कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलने की पूरी संभावना है। आइए जानते हैं कि करियर, वित्त, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह साल कैसा रहेगा। करियर और व्यवसाय, करियर एंड बिजनेस। नौकरी पेशा जातक, वर्ष की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में आपको अपनी रणनीति और योजनाओं पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि मार्च के बाद समय तेजी से अनुकूल होगा। यदि आप नौकरी बदलने या पदोन्नति, प्रमोशन की सोच रहे हैं, तो मध्य वर्ष का समय आपके लिए बहुत ही शानदार, विशेषकर मई से सितंबर के बीच साबित हो सकता है। व्यापारी वर्ग, व्यवसाय से जुड़े लोगों को शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। पार्टनरशिप में किए गए कार्यों में पारदर्शिता रखना फायदेमंद रहेगा। मशीनरी, आयात निर्यात या तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े जातकों को बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति, फाइनेंस। आर्थिक दृष्टि से यह साल आपके लिए काफी मजबूत और संतोषजनक रहेगा। वर्ष के बीच में ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। हालांकि साल के शुरुआती महीनों में और जुलाई के बाद कुछ अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बुद्धिमानी होगी। प्रॉपर्टी या सोने जैसी मूल्यवान चीजों में निवेश के लिए यह साल अच्छा है। जो शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए, एजुकेशन। विद्यार्थियों के लिए साल 2026 उपलब्धियों से भरा रहेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हैं, उनकी मेहनत रंग लाएगी। एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार होगा। स्वास्थ्य, हेल्थ। सेहत के मामले में यह साल सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी जीवन शैली को लेकर सतर्क रहना होगा। अत्यधिक काम के कारण मानसिक थकान या ओवरथिंकिंग की समस्या हो सकती है। पर्याप्त नींद लें, योग व ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और खानपान का विशेष ध्यान रखें। तो प्रेम और पारिवारिक जीवन, लव एंड फैमिली। परिवार में शांति और सहयोग का माहौल रहेगा। भाई बहनों और माता पिता का भरपूर समर्थन मिलेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य के होने की भी संभावना बन सकती है। प्रेम संबंध। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में शुरुआत में कुछ छोटी-मोटी गलतफहमियां या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें बातचीत से सुलझाया जा सकता है। साल के मध्य तक रिश्तों में मिठास, आपसी समझ और प्रगाढ़ता बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के विवाह के योग भी बन सकते हैं। विशेष उपाय, नियमित रूप से गणेश स्तुति या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करेगा।